मैं वही तो कह रही हूँ कि सर मेरी मतलब मेरे सारे यूनिट्स में जो है वो मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है। पेपर 2 में भी होता है कि हाँ मतलब बंदे को करना है, ठीक है। लेकिन सर जब डीआई और मैथ्स की बात आती है तो लगता है कि अब बस मतलब एकदम खत्म, वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है, प्लेन हो जाती है स्टोरी मेरी पूरी। झूठ, एकदम झूठ। क्योंकि डीआई केवल 10 नंबर की आती है और मैथ केवल आता है 6 से 8 नंबर, हुए 18 नंबर, बचे 82 नंबर। किधर जा रहे हैं? कंप्लीटली झूठ। सर रीजनिंग। रीजनिंग हटा दिए, 20 नंबर गए, बचे 80। हम्म। फिर 60 क्यों नहीं आ रहे? सर वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब मैं अटक कहाँ रही हूँ, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि मैथ की वजह से नहीं आप 42 नंबर पा रहे हो, आप बहुत सारी यूनिट्स की वजह से आप नहीं 80 नंबर पा रहे हो। आपको ये समझना होगा, सिर्फ डीआई और मैथ्स एक बड़ा कारण है, एक बड़ा आपके लिए हिंड्रेंस है कि मुझे मैथ्स नहीं आती क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ाई करी। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये यूजीसी नेट के 90% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वही मैं सिमरन आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्क्स जो आप पा रहे हो उनमें से जो यूनिट में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, 5 में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 5 में 4 कर रहे हो, उन यूनिट पर आप केवल रिवीजन कर लो। बाकी यूनिट पर जिनपे एक क्वेश्चन बन रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहा है, उनको डिटेल में पढ़ो, एकदम फाउंडेशन लेवल पर। लाइक जैसे कि मान लो आपने रीजनिंग नहीं आ रही है या लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, तो लॉजिकल रीजनिंग क्लास मेरी स्टार्ट होने वाली मार्च के फर्स्ट वीक से। आप उस क्लास को पढ़ना और बस कुछ नहीं करना, क्लास देखना और नोट्स बनाना। नोट्स बनाने में आपको बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी है। मैं जब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ाऊंगा तो एक डायग्राम बनाऊंगा, एक पेज पर डायग्राम बना लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा लिख लेना। मैक्सिमम 2 पेज के, 1 पेज के अंदर आपके नोट्स बन जाएंगे। और आपका उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद जो आपने पढ़ लिया, फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन लगाना है आपको। ये 2 काम करने हैं, पहले एक बार थ्योरी यूनिट पढ़नी है और फिर क्वेश्चन लगाना। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपने किए, फिर आप स्कोर 42 के बाद आप देखेंगे आपका स्कोर 72 पहुंच जाए, अपने आप पहुंच जाएगा। और फिर रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। हर 7 या 10 दिन में टारगेट करना है कि जो मैंने अभी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है या पिछले यूनिट के नोट बने, उनको हर 10 दिन में आपको रिवाइज करना है। फिर ये 72 से बढ़कर आप 80 के पास आओगे। एंड देन आप स्टार्ट करोगे, जब एग्जाम आपका अप्रैल के पास आएगा, एक अप्रैल का महीना आएगा, फिर आप स्टार्ट करोगे मॉक टेस्ट देना पेपर 1 का। टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, और फिर ये जब 80 है, ये जाकर आपको 86 और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। ऐसे आपको प्रोसेस करना है। तो पहले जो यूनिट भी स्कोर कम हो रहा है उसको थ्योरेटिकली पढ़नी है। ये सारे बच्चों के लिए थ्योरेटिकल पढ़ना है। पहले तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप हमेशा उससे भागते रहोगे। जिस दिन पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, बार बार क्वेश्चन ढूंढोगे, आईसीटी का क्वेश्चन किधर है, लॉजिकल रीजनिंग किधर है, हायर एजुकेशन किधर है, और जब तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, बस केवल पीवाईक्यू टिक कर दिए, आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ टाइम वेस्ट कर दिया। बस ये फॉलो करना है आपको। जी सर।